तो गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रिक्स को। ब्रिक्स, हाँ वही ब्रिक्स हैं, ईंटें। ओके, तो जिन लोगों ने भी मेरा ब्रिक्स का लेक्चर नहीं देख पाया है उनके लिए ऑनलाइन मैंने ब्रिक्स का चैप्टर डाला हुआ है। देखिए भाई, सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ब्रिक्स होती कैसी हैं, क्या दिखती हैं, क्या किस चीज़ से बनती हैं। तो ये बनती हैं बेटा क्ले को मोल्ड करके। क्ले को हम क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं। ओके, क्ले को एक फर्म में भरते हैं। फर्म कैसा होता है, रेक्टेंगुलर फर्म होता है। रेक्टेंगुलर कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्यूबॉइडल फर्म होता है भाई। कैसा होता है, क्यूबॉइडल फर्म होता है। इस तरह का एक फर्म रहता है, ठीक है, जिसका साइज थोड़ा सा ब्रिक के साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है। मान लो 8 mm to 10 mm बड़ा होगा। ओके, इस फर्म में ब्रिक को डालते हैं और ब्रिक के ऊपर उसमें फर्म के नीचे की तरफ फ्रॉग बना हुआ था। फ्रॉग आपने देखा होगा, ऐसा निशान बना रहता है ब्रिक के ऊपर। इसे क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। ओके, तो भाई मोल्ड करके इस बॉक्स के अंदर भर के, ठीक है, उनको ड्राई करते हैं। उसके बाद मोल्ड में से निकाल के, ऑब्वियस बात है, उनको ड्राई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ज़रूरी नहीं बर्न करें, अगर वो बिना बर्न किए हुए ब्रिक हमने रख दिए तो उसे बोलते हैं अनबर्न ब्रिक, और अगर हम उसे बर्न करके लाए हैं तो हम उसे बोलते हैं बेटा बर्न ब्रिक। ओके, तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं ब्रिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिक के साइज़ के बारे में। तो बेसिकली ब्रिक के आपको 3 साइज़ याद रखने हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड साइज़। ओके, स्टैंडर्ड साइज़ में आ जाता है, ब्रिक का साइज होता है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। पर इसके आजू बाजू आप लोग जानते हैं ना, मोर्टार लगाया जाता है उसको चिपकाने के लिए। मोर्टार, मोर्टार, मोर्टार क्या होता है सर? चलिए भाई, मोर्टार के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मोर्टार अभी आप समझ में आ जाएगा। मोर्टार मतलब होता है थोड़ा सा सीमेंट एंड थोड़ा सा सैंड। हम इसे क्या बोलते हैं, मोर्टार बोलते हैं। जो मोर्टार लगाने के बाद इसकी थोड़ी सी विड्थ पड़ जाएगी ना, सारी एजेस पड़ जाएंगी थोड़ी थोड़ी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। नॉमिनल साइज इसका होता है बेटा 20 by 10 by 10 सेंटीमीटर। ओके, 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। पर आप देखेंगे अपने आसपास हमें इस साइज की ब्रिक नहीं मिलती देखने के लिए। हमें किस साइज की ब्रिक मिलती है, ट्रेडिशनल साइज की। हमें किस साइज की ब्रिक मिलती है, ट्रेडिशनल साइज की। ट्रेडिशनल साइज कैसा होता है, 9 इंचेस बाय 4.5 इंचेस बाय 3 इंचेस। ओके, ये डबल जो डैश है वो इंचेस को डिनोट करता है। ओके, और इसका ट्रेडिशनल ब्रिक का एक और नाम होता है कन्वेंशनल ब्रिक, कन्वेंशनल साइज। ओके, कन्वेंशनल साइज मतलब आपके जो अड़ोस पड़ोस में ब्रिक्स आपने पड़ी देखी होंगी, वही ब्रिक्स हैं ये, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, चलिए भाई, ब्रिक को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ब्रिक को बेटा 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो होता है ग्राउंड मोल्डेड, एक होता है टेबल मोल्डेड। ऑब्वियस बात है, आप समझ गए होंगे। ग्राउंड मोल्डेड में क्या करते हैं, ब्रिक का जो शेप होता है उसको हम, जो हमारा ब्रिक का शेप होता है उसको हम ग्राउंड पे ही चिपकाते हैं। और टेबल मोल्डेड में क्या करते हैं, टेबल पे रखते हैं उसे। हम जो ब्रिक बनाएंगे उनको कहाँ रखेंगे, टेबल पे रखेंगे। मोल्ड में से निकाल निकाल के कहाँ रखेंगे, टेबल पे रखेंगे। ऑब्वियस बात है, टेबल मोल्डेड जो होती हैं वो शेप वाइज सही होती हैं, उनका शेप एकदम सही होता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़े से ब्रिक के कैरेक्टर के बारे में, कि हम ब्रिक्स खरीदने जाएं तो कैसी होनी चाहिए ब्रिक। ठीक है, ब्रिक में क्या होना चाहिए, कैसी कैसी ब्रिक होनी चाहिए। देखिए भाई, उसका यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। कलर कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ब्रिक का कलर कैसा होता है आप लोग जानते हैं, रेडिश कलर होता है। ब्रिक का कैसा कलर होता है, रेड कलर होता है। तो कलर उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और साइज भी यूनिफॉर्म होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि सारी ब्रिक अलग अलग साइज की हो रही हैं, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, ठीक है। और क्या, और क्या यूनिफॉर्म होना चाहिए, टेक्सचर यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। चलिए और क्या होना चाहिए, और अगर मैं 1 मीटर ऊपर से उसको गिरा दूं, अगर मैं 1 मीटर ऊपर से उसको गिरा दूं तो वो अनब्रोकन रहनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, है ना, टूटनी नहीं चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, तो ये कुछ अपने क्वालिटीज़ के बारे में इसकी बात की, ठीक है।
अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं 2 तरह का क्लासिफिकेशन है, एक अनबर्न, एक बर्न। जो अनबर्न ब्रिक होती है तो उसको तो हम क्या करते हैं, क्ले को ड्राई करके ही रख देते हैं, पर हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, बर्न ब्रिक यूज़ करते हैं इसको। बेटा बर्न ब्रिक के 4 क्लासिफिकेशन है जो कि चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक की वही क्वालिटीज़ होती हैं, सब कुछ यूनिफॉर्म होना चाहिए, अच्छा अच्छा होना चाहिए, 1 मीटर ऊपर से गिराएं तो टूटे नहीं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट ग्रेटर देन 20% होना चाहिए। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 20% होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, जबकि सेकंड क्लास में आप 25% तक वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है वो। ठीक है, और टेक्सचर सही होना चाहिए, 1 मीटर ऊपर से गिरा रहे हैं तो टूट नहीं रही है। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ होनी चाहिए बेटा कम से कम 10 मेगा पास्कल तो हो ही, इससे कम ना हो। जो लोग मेगा पास्कल नहीं समझते वो बता देता हूँ, मेगा पास्कल मतलब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर को ही मेगा पास्कल बोलते हैं। ठीक है दूसरा टाइप कौन सा होता है सर, दूसरा टाइप होता है सेकंड क्लास। सेकंड क्लास मतलब थोड़ी सी इससे कम हल्की क्वालिटी की रहती है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, इसकी स्ट्रेंथ होती है बेटा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 7 मेगा पास्कल। ओके, और थर्ड क्लास, तीसरा क्लासिफिकेशन है बेटा इसका थर्ड क्लास। थर्ड क्लास को हम आमा ब्रिक्स भी बोलते हैं, थर्ड क्लास को हम आमा ब्रिक्स भी बोलते हैं, थर्ड क्लास को हम आमा ब्रिक्स भी बोलते हैं। आमा ब्रिक्स के साथ क्या सीन है, आमा ब्रिक्स बेटा थोड़ी सी कम बर्न होती हैं, लेस बर्न होती। ठीक है, तो थोड़ी सी कम बर्न रह जाती है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, आमा ब्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, फोर्थ क्लास के बारे में बात करेंगे। फोर्थ क्लास ये होती है बेटा ओवर बर्न होती, ओवर बर्न होती। पिछले वाले को लेस बर्न के साथ लिखते हुए अंडर बर्न लिख लो, अंडर बर्न थोड़ा सही वर्ड है, अंडर बर्न। ठीक है, चलिए भाई, ओवर बर्न तो समझ में आता है सबको, थोड़ी सी काली सी हो जाती है। ठीक है, ये कैसा हो जाता है नेचर इनका, ब्रिटल हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्रिटल नेचर हो जाता है इनका। ठीक है, ब्रिटल मतलब, जो लोग ब्रिटल नहीं समझते, ठीक है, उन्हें बता दूं, ब्रिटल का मतलब भुरभुरा सा हो जाता है, एकदम तोड़ रहे हैं तो एकदम इवन सरफेस नहीं आता। ठीक है, ओके, चलिए। फोर्थ क्लास का नाम एक और होता है, ये इंटरेस्टिंग नाम है भाई इसका, झामा ब्रिक्स, झामा ब्रिक्स। ओके, तो आप पढ़िएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही है, बस, थैंक यू।